हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैप के बारे में कि क्या होता है मैप और ये कैसे काम करता है। हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए लास्ट तक के। सबसे पहले बात करते हैं कि मैप होता क्या है। तो एक्चुअली मैप क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि हम जावा लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं, जो कि कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है। जैसे कि हमने कलेक्शन स्टार्ट किया था और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात किया था कि एरे क्या होता है, एरे लिस्ट क्या होता है। तो आज हम ये मैप डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है और इसकी वर्किंग किस टाइप से रहती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि व्हाट इज मैप इन जावा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैप होता क्या है एक्चुअली में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है मैप। मैप क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर कराने के लिए। हम मैप का यूज करते हैं, जो कि फॉर्मेट जो होता है, जो ये एक्चुअली में लॉजिकल डायग्राम से हम समझे तो ये जो इसका फॉर्मेटिंग होती है, जो जिस टाइप से डेटा स्टोर करता है वो फॉर्मेट होता है की एंड वैल्यू। की यानी कि ये की हो गया इसका और ये इसकी वैल्यू हो गई, यानी कि हम इस की के द्वारा हम ये वैल्यू ला सकते हैं जो कि है जॉन। तो यहाँ पर नेम जो हो गया ये हो गया की और वैल्यू जो हो गई इसकी हो गई जॉन। ठीक है, तो चलो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक चीज़ों पे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पहला लिख लिया यहाँ पर नो ऑर्डर। जैसे मैप में हम एग्जांपल ले तो यहाँ पर जैसे कि मैंने मैप के अंदर 1 2 3 4 5 स्टोर करा है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 जब हम निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो ये एक्चुअली में कुछ भी आ सकता है, जैसे 3 4 5 2 1 ऐसे भी आ सकता है, किसी टाइप से भी आ सकता है। तो ये जो ऑर्डर लिखता है ना, यहाँ पर मैंने जैसे नो ऑर्डर लिखा है यहाँ पे, तो जो फॉर्मेट जो होता है इसका मैप का वो होता है अनऑर्डर्ड, जो कि डेटा को स्टोर कराता है वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में स्टोर कराता है। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो आई हो। नो इंडेक्सिंग। नो इंडेक्सिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इसका की हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं चलती है, जैसे कि एरे में इंडेक्सिंग चलती है। इंडेक्सिंग के द्वारा हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि 0th इंडेक्स 1th इंडेक्स होता है, उसके द्वारा हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं एरे के अंदर। लेकिन मैप में ऐसा नहीं होता है, मैप में हम इस की के द्वारा हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैप के अंदर होता है। और बात करते हैं आगे की स्टोर वैल्यू की वैल्यू फॉर्मेट, जैसे कि मैंने बता ही चुका हूँ कि स्टोर जो वैल्यू स्टोर करता है वो की वैल्यू में स्टोर करता है। कि कैन नॉट बी डुप्लीकेट, यानी कि यहाँ पर नेम, यहाँ पर मैंने की दे दिया, ये की है पूरा, जो ये नेम एज सैलरी जो है ना ये की हो गई, और जॉन 25 और ये जो उसकी सैलरी ये वैल्यू हो गई उसकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये अगर से एक बार नेम आ गया ना तो वो दूसरी बार नेम नहीं आ सकता। यहाँ पर हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं की को। इसको तो हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, यहाँ पर जॉन लिखा है, यहीं पर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू जैसे कि एज है, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जॉन लिख सकता हूँ दोबारा। मतलब कि यहाँ पर ये जॉन है, यहाँ पर भी मैं जॉन लिख सकता हूँ। लेकिन इस की में हम एक ही बार नेम लिख सकते हैं, एक ही बार एज दे सकते हैं, एक ही बार सैलरी दे सकते हैं। यह नाम जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ये भलाई से सेम हो, वैल्यू जो हो वो सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। जॉन, यहाँ पर मैं जॉन डबल से भी लिख सकता हूँ यहाँ पर जॉन। तो ये पॉसिबल है मैप के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो कि ये कैसे काम कर रहा है मैप। अब आगे चलते हैं और हम इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं प्रोग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था कि कैसे वैल्यू जो है एरे में जो थी कि ऑर्डर था, एरे 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 जो था ऑर्डर था, मतलब कि जैसे उसमें वैल्यू जा रही थी वैसी ही वैल्यू हम रिट्रीव कर पा रहे थे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एरे में कैसा हो रहा था, उसके बाद मैं आपको मैप में बताता हूँ। ठीक है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड काम करता है। सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ, इंट स्क्वायर ब्रैकेट ARR इक्वल टू न्यू इंट, और इसकी मैं साइज दे देता हूँ 3। और इसमें हम वैल्यू स्टोर करा देते हैं। ARR 0 पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ 1, ARR 1 पे वैल्यू डाल देता हूँ, मैं वो डाल देता हूँ 2, और ARR 2 पे जो वैल्यू डाल देता हूँ मैं डाल देता हूँ 3। और इसके बाद मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले वैल्यू के डाले थे 1 2 3 फॉर्मेट में डाले थे, 1 2 3 हमने वैल्यू डाले थे, तो हमको वैसे ही हमको आउटपुट में भी 1 2 3 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है जो है एरे जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, और वैसे ही अब हम मैप की बात करते हैं। एरे लिस्ट में भी ऐसे ही होता है। तो मैं अब मैप को बताता हूँ कि मैप में क्या होता है। तो मैप में हम जैसे कि
पहले मैं आपको जो एग्जांपल कराया वो बता दूं, जिसमें हमने लिया था मैप बनाने के लिए हम मैप लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग, जो कि होगी हमारी की, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हमने लिख दिया है। इसका नाम देता हूँ मैं mp1 इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। इसके बाद हम दूसरा मैप बनाते हैं, और इसमें मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग और इंटीजर mp2 इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। अब मैप 3 बनाते हैं हम, और इसमें मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग, और इसमें देता हूँ मैं डबल। mp3 इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। अब हम वैल्यू कैसे पुट करते हैं इस मैप के अंदर, तो वैल्यू पुट कराने के लिए हम यूज करते हैं पुट मेथड। तो mp1 डॉट पुट, और इसमें क्या है यहाँ पर की कौन सी हमारी स्ट्रिंग की जो है ये होती है की, ये जो होती है ये होती है की, ठीक है। और ये जो होती है वैल्यू, ठीक है, ये जो होती है ये होती है वैल्यू। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। वैसे ही यहाँ पर स्ट्रिंग की हो गई, और वैल्यू जो हो गई वो हो गई इंटीजर। वैसे ही नीचे में स्ट्रिंग की हो गई, और वैल्यू जो हो गई डबल। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने नेम दिया, और यहाँ पर जो मैं वैल्यू दूंगा वो दूंगा जॉन। तो इसमें जो है की और वैल्यू जो है पुट हो गई है। की जो हो गई नेम हो गया, और वैल्यू जो हो गई जॉन हो गई, ठीक है। अब वैसे ही है mp2 पे वैल्यू स्टोर कराते हैं, तो mp2 के लिए mp2 डॉट पुट, ठीक है, पुट। और यहाँ पर मैंने जो दिया था वो दिया था एज, और जो इसकी वैल्यू थी वो थी इंटीजर, जो कि थी 25। अब वैसे ही mp3 डॉट पुट, और इसमें जो वैल्यू थी वो थी सैलरी, तो सैलरी, और यहाँ पर जो सैलरी मैंने दिया था वो दिया था 40,000.0, ठीक है। अब अब मैं बताता हूँ आपको, ये तो हमने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो पुट हो गई ना, तो जैसे कि मैंने मेमोरी डायग्राम में बताया था आपको, लॉजिकल डायग्राम जो बताया था, तो ये सब वैल्यू जो है वैसे ही उसी फॉर्मेट में स्टोर होगी जैसे कि लॉजिकल डायग्राम में हो रहा था। तो हमने वैल्यू स्टोर करा दी मैप के अंदर। अब आगे की बात करते हैं। मैप में वैल्यू स्टोर हो चुकी है, अब बात करते हैं कि इनको रिट्रीव कैसे करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे वैल्यू को। तो मैंने बताया था कि की के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेम। पहले मैप का नाम आएगा, तो मैप का नाम mp1 डॉट गेट, और यहाँ पर मैं दे दूंगा की कौन सी हमारी नेम, तो यहाँ पर मैंने दे दिया नेम, ठीक है। तो ये हमारी पहली वैल्यू आ जाएगी, जिससे कि जॉन आएगा पहले इसमें। अब वैसे ही सेकंड वैल्यू के लिए करते हैं, वैसे ही थर्ड वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। mp2 डॉट गेट, और इसमें जो है हम लिखेंगे एज, और लास्ट वाले में हम लिखेंगे सैलरी। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जॉन 25 और 40,000 हमको आउटपुट में दिखाई देना चाहिए। हाँ, ये तो ये पहले में जॉन तो बराबर आ रहा है, और एच भी हमारी बराबर आ रही है, लेकिन mp1 मैंने लिख दिया हूँ, तो ये गलत लिख दिया हूँ मैंने, तो यहाँ पे mp3 आएगा। आपको एक चीज़ और क्लियर हो गया कि जैसे कि मैंने गलत की दिया तो हमको नल दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया हो इससे। अब mp3 डॉट गेट सैलरी, तो हमको जो आउटपुट दिखाई देगा वो देगा जॉन 25 और 40,000 mp1, ठीक है। जॉन
जॉन 25 और 40,000 हमको आउटपुट में दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो कि ये मैप कैसे काम कर रहा है। अब गेट मेथड की बात हो गई है, तो अब हम बात करते हैं इटरेटर की। इटरेटर कैसे काम करता है, बना देता हूँ मैं एक लूप जिसका नाम होता है फॉर ईच लूप, ठीक है। तो इसमें हम यूज करते हैं फॉर, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मैप डॉट एंट्री, और यहाँ पर मैं बात करता हूँ पहले मैप की, है ना। इनको मैं वो कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ मैं इनमें। MP1 में ही हम वैल्यू 2-3 डाल दे रहे हैं जिससे कि हम इसको इटरेट कर पाए, इसलिए मैं 2-3 वैल्यू डाल रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी कि ये कैसे इटरेट हो रही है एक के बाद एक वैल्यू, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर नेम दे दिया, यहाँ पर मैं देता हूँ सर नेम, सर नेम में दे देता हूँ मैं भी दे देता हूँ सर नेम में। और वैसे ही लास्ट एक और मैप में मैं इसी में मैं MP1 में हम डाल देते हैं, यहाँ पर सैलरी की जगह में हम वैल्यू डाल देते हैं जॉब रोल डाल देते हैं, जॉब। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ASE, ठीक है। अब हम इसको एक्सेस करते हैं, इनको हटा ही देता हूँ आपको और डिस्टर्बेंस हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MP1। तो देख लीजिएगा कि यहाँ पर MP1 नाम नहीं आएगा, ठीक है। हम एंट्री जो है मैप से ले रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, इंटरफेस है। तो हम मैप डॉट एंट्री कहाँ से ले रहे हैं, हमारे मैप से ले रहे हैं, जो कि हमारा इंटरफेस है, इसलिए मैप डॉट एंट्री आएगा, ना कि MP1, ठीक है। और MP यहाँ पर लिख दिया मैंने, और यहाँ पर लिख देते हैं हम MP, इसका नाम मैं देता हूँ यहाँ पर E, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ MP1 डॉट ठीक है। अब यहाँ पर हम लूप का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होती है ई डॉट गेट की, जिससे कि हम की को निकाल सकते हैं। एक ये क्या होगा, पहले एक और मैं लूप लगा देता हूँ, और उसमें आपको ई डॉट गेट वैल्यू एक मेथड होती है, गेट वैल्यू कहाँ गई, गेट वैल्यू मेथड, ठीक है। तो इसके बाद इस एंट्री सेट के द्वारा क्या होगा कि एक के बाद हमारी की वैल्यू आती जाएगी, जो कि इस ई में आएगी, और इस ई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ई डॉट गेट की करके ई डॉट गेट की करके हम की निकाल सकते हैं, और वैसे ही ई डॉट गेट वैल्यू करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहली बार में नेम और जॉन आएगा, सेकेंड बार में सर नेम में बी आएगा, उसके बाद थर्ड चीज़ आएगी जो कि जॉब ACE है, ठीक है। तो हम आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। पहले बात करते हैं कैसा आ रहा है ना, समझ तो आ रहा हो मेरे को। इसको मैं ऐसे करके एक ही लूप में लगा देता हूँ, आपको क्लियर उससे हो जाएगा, नहीं तो इसमें और कन्फ्यूजन ना हो। ये की हो गई, और उसकी करस्पॉन्डिंग ये हो गई उसकी वैल्यू ई डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। अब क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, देख लीजिए आप क्लियर हो रहा हो। यहाँ पर जो है एक स्पेस और दे देता हूँ, देख लीजिए जॉब और AAC आ रहा है, जॉब और AAC आ रहा है, सरनेम में बी आ रहा है, सरनेम और बी एक साथ आ रहा है, सरनेम और बी एक साथ आया, नेम और जॉन
एक साथ आया, ठीक है। अब ये मत बोलिएगा कि नेम और जॉन, नेम जॉन सरनेम भी एक के बाद क्यों नहीं आ रहे। नेम हमने पहले स्टोर करा तो नेम ही पहले आना चाहिए। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये अनऑर्डर्ड होता है, तो किसी भी फॉर्म में हमको आउटपुट दिखाई दे सकता है। तो इससे आपको और क्लियर होगा कि नेम जॉन हमने पहले स्टोर कराया, लेकिन वो सबसे लास्ट में आ रहा है। तो इसका फॉर्मेट बार बार चेंज हो सकता है, पहले नेम जोन भी आ सकता है, बाद में भी नेम जोन आ सकता है, बीच में भी नेम जोन आ सकता है। आई होप आप लोगों को आज का मैप जो मैंने पढ़ा है वो क्लियर हो गया हो, और जो भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।